हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी 2.0 में आप लोग का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज लेक्चर 3 लेके आया हूं मैथमेटिक्स का, रियल नंबर का, वास्तविक संख्या का। सेशन 2026 और 27 वाले बच्चों के लिए है। तो ये मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें 1.1 जो है 3 तक टोटल क्वेश्चन मैंने बता दिया था। अब जो है 4, 5 जो मैं सॉल्यूशन करने वाला हूं, जस्ट अभी करने वाला हूं, बहुत बेहतरीन और कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे सपोर्ट डेट बाबू 3 तक मैं कंप्लीट करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये संकेत में है। मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक, तब 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का लिखा जा सकता है। और इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए, दर्शाइए कि वर्ग बराबर 3m या 3m प्लस 1 के रूप का है। तो चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बाबू, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a और पूर्णांक b बराबर 3। अब लिख दीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, bq प्लस r हो जाएगा। तो r बराबर रख लीजिए 1 2 0 1 2 रखने पर। चलिए इसको इतना तक उतारिए पहले। चलिए आगे चलते हैं। r बराबर मान लिया जाए 0 रखेंगे, तो r बराबर मान लिया जाए 0 रखेंगे, तो a बराबर हो जाएगा bq प्लस r हो जाएगा। b का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे कितना है b का वैल्यू। b का वैल्यू देख लीजिए 3 है। 3 है तो 3 लिखिए, 3q और प्लस r का वैल्यू 0 बराबर 3q हो गया। यानी a बराबर क्या हो जाएगा बाबू रे, 3q। लिखो वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो a स्क्वायर बराबर, दोनों तरफ वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q का स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ पे 3q बराबर रख लीजिए 1, ठीक है। 3q प्लस 1 रख लीजिए, तो a स्क्वायर बराबर 3q कॉमन ले लीजिए, 3q इक्वल टू, अब देखिए 3q बराबर 1 रखे हुए हैं यहाँ इसका वैल्यू, तो यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 3q लिखा जाएगा। अब देखिए r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा bq प्लस r। तो b का वैल्यू देखिए कितना है, 3 है, तो 3q प्लस r का वैल्यू 1 है, तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। अब लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अब वर्ग कर दीजिए, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर, यहाँ फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। यानी फार्मूला लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे लगाइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9q का स्क्वायर प्लस 1 दूतिया 6q। अब देखिए a स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3q कॉमन ले लेंगे, तो 3q अब प्लस 3 दूनी 6 प्लस 1 बाहर में लिख दीजिए। अब इसका वैल्यू जो लिख दीजिए, इस साइड उतार लिए होंगे सारे स्टूडेंट, देख लीजिए इसको मिटा देते हैं।
अब देखिए इसका जो वैल्यू रख लेते हैं बाबू, 3q प्लस 2 का वैल्यू रख लीजिए 1, यानी जैसे 3q प्लस 2 का वैल्यू 1 रखे थे, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 3q प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 हो गया। तो ये प्लस 1 यहाँ उठा के लिखे, 3 को 1 को 3 से में 3 क्यों हो गया, 3 प्लस 1 हो गया। चलिए इसको उतारिए। अब देखिए आगे बताते हैं। आर बराबर और क्या रखना है, 2 रखना है। तो आर बराबर अगर 2 रखेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2, यानी ए बराबर 3q प्लस 2। अब देखिए वर्क करने पर, तो वर्क करने पर तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी देख लीजिए ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9q का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, 2 तिया 6 दूनी 12q। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q कॉमन ले लीजिए, तो 3q अब प्लस 3 चौके 12, अब प्लस 4 यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसका वैल्यू देखिए साइड में लिख दीजिए, इसको देखिए मिटाते हैं बाबू। अब देखिए यहाँ पे साइड में यहाँ पे लिख दीजिए ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 4 अब प्लस 4, साइड में लिखिए कि 3q प्लस 4 बराबर 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर, ये तो 1 हो गया, तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, तो 1n हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3q प्लस 4। बात समझ में आ रही है। पहला जो निकला था क्या निकला था बाबू, देख लीजिए, थ्री क्यू प्लस 1, 3q प्लस 2 धनात्मक पूर्णांक है, लिख दिए धनात्मक पूर्णांक है। चलिए नोट कीजिए, हो गया कंप्लीट। बात समझ में आ रही है, एकदम बिल्कुल इजी है, एकदम टर्म बाय टर्म इसको सॉल्यूशन किए हैं, एकदम आसान तरीका से, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बेहतरीन से आप लोग सारे कॉपी में नोट्स कीजिए और इसको बनाइए, ठीक है। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब जो हम बताने वाले हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बोल क्या रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब क्यों है ना, तो घन जो है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 का रूप का होता है। सबसे पहले देख लीजिए, मान लेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a और पूर्णांक b बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 9 हो जाएगा। अब लगाइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है। लगा लीजिए फार्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो आर बराबर रखिए 0 1 2 रखने पर, ठीक है। अब अगर सपोर्ट डेट आर बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। अब b का वैल्यू देखिए 9 है, तो 9q अब प्लस r का वैल्यू 0, तो a बराबर 9q हो गया, क्या हो गया, 9q हो गया। अब देखिए दोनों तरफ घन करने पर, लिखिए दोनों तरफ घन करने पर, घन कर दीजिए, तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 9q। तो ए क्यू बराबर देख लीजिए 3q इसमें कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 3q का होल स्क्वायर, और साइड में लिख दीजिए
कि 3q का होल स्क्वायर बराबर 1, यानी इसका वैल्यू 1 हो गया। ये जैसे इसको लिखे 1 हो गया, तो aq बराबर 3q हो गया। बात समझे? क्या निकल गया बड़े? 3q। इसको छापिए, छापिए जल्दी जल्दी। चलिए अब जैसे सपोर्ट डेट, इसको मिटाते हैं। अब जैसे सपोर्ट डेट r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? bq प्लस r। तो b का वैल्यू 9 रखे हुए थे, 9q प्लस 1, तो a बराबर हो जाएगा 9q प्लस 1 का होल क्यू। ये अभी क्यों नहीं लगाइए, लिख के लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब लिखिए घन करने पर, घन करने पर, तो घन कीजिए, तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 3q प्लस बी 1 का होल क्यू। तो a प्लस बी का होल क्यू, फार्मूला क्या होता है? ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस बी क्यू, वही फार्मूला यानी a प्लस बी का होल क्यू। तो फार्मूला होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस बी क्यू। इस फार्मूला पे पुट कर देना है वैल्यू। चलिए इस फार्मूला को पहले उतार दीजिए, फिर r बराबर 2 रख लीजिएगा, फिर करके उसको जो है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, इसको क्या कंप्लीटली आप लोग लिख दीजिएगा। तो इतना लिख सकते हैं। अब आपका सिलेबस जो है ये एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 1 मिनट रुक जाइए। अब जैसे सपोर्ट डेट आप लोग पढ़े होइएगा बाबू, वृक्ष नियम, वृक्ष नियम। तो वृक्ष नियम को हम कहते हैं फैक्टर ट्री, फैक्टर ट्री। अब जैसे मान लिया जाए सपोर्ट डेट ये बॉक्स के अंदर 1600 है, ठीक है। अब देखिए 2 से अगर डिवाइड देंगे इसमें तो क्या हो गया? 800 होगा। फिर 2 से डिवाइड अगर देंगे सपोर्ट डेट तो 400 होगा। तो 400 को अगर मान लिया जाए, 400 को मान लिया जाए 2 से फिर डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। फिर 200 को अगर मान लिया जाए 2 से डिवाइड देंगे 100 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड देंगे तो 50 हो जाएगा। फिर 50 को मान लिया जाए 2 से डिवाइड देंगे क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 को फिर 5 से डिवाइड देंगे, 5 5 जा 25। इसी को हम कहते हैं बाबू रे वृक्ष का नियम। किस क्या कहते हैं? वृक्ष का नियम। अगर वृक्ष का नियम बनाना है तो 2-3 क्वेश्चन हम दे देते हैं, ठीक है। मान लिया जाए 3600 1 नंबर, 2 नंबर मान लिया जाए 820, 3 नंबर मान लिया जाए 120। ये तीनों क्वेश्चन को बना के मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। या बना लीजिएगा आराम से कि सही हो गया, ऐसा भी बन जाएगा, कोई भारी क्वेश्चन है नहीं। तो हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आ रहे हैं प्यारे बच्चों 1.2 1.1 पूरा फुल्ली कंप्लीट। मैथ को कम से कम 2-3 मरते खत्म करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया 1.1 पूरा कंप्लीट। तो नेक्स्ट हम लेके आ रहे हैं 1.2। सभी विद्यार्थी जितने भी है सब ये वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा, और बाकी से बाकी जो भी वीडियो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में 1.2 लेके आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।